वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत हो चुका है सुस्वागतम मेरी इस जेई जर्नी में। मैं हूं मोहित और मैं कर रहा हूं जेई 2027 की प्रिपरेशन। आज कल हमारा कुछ टू डू लिस्ट यूँ था कि मोल कॉन्सेप्ट, ये PYQ, LW+DB, नोट्स प्लस लेक्चर और मॉड्यूल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, जिसमें मेन तो मोल कॉन्सेप्ट के PYQ करने थे। जिसमें मोल कॉन्सेप्ट करने के टाइम पे मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, जैसे मैं दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट्स के मॉड्यूल्स से किए, जो कि बहुत अच्छे से हो गया। मतलब इतना उसने टाइम और वो नहीं लिया, मतलब हाँ थोड़े मुश्किल चीज़ें थी बट ठीक है, हो गया था टाइम टू टाइम। उसके बाद में मैंने जो ट्राई किया वो था, उसके बाद मैंने जो ट्राई किया वो 33 कुछ क्वेश्चन, मतलब 33 या 33 क्वेश्चन, 38 43 लगभग कितने क्वेश्चन किए थे, हाँ मतलब 43 क्वेश्चन किए थे। अब रही बात मोल कॉन्सेप्ट की, मैंने मोल कॉन्सेप्ट ट्राई किया। मतलब ऐसा नहीं कि देखो मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट ट्राई किया था, ये क्वेश्चन जितने भी सारे मोल कॉन्सेप्ट के। बट द थिंग इज़, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले लग रहे थे जो मुझे पता ही नहीं थे, और मोल कॉन्सेप्ट में चीज़ें सॉल्यूशन से डिफरेंट है। तो मेरे को लगा सॉल्यूशंस कर लूँगा तो मोल कॉन्सेप्ट की कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएगी, बट नहीं भाई, वहम में था मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पर मैंने NCERT लेवल पढ़ा है, ना कि मैंने जेई मीन्स लेवल पढ़ा है। तो मैं जब PYQ पर डायरेक्ट जंप करा मैंने, तो मेरे को पता चला भाई असली लेवल क्या है। तो मैंने डिसाइड करा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेटेज तुम देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट का, अगर तुम्हें पता चल जाएगा ना तो तुम देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11th। तो मैं सोच रहा हूँ यार, देखो अगर तुम एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अगर ऐसे ही हवा में कंप्लीट कर दोगे तो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। द थिंग इज़ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेई रीस्टार्ट बैच से या फिर राहुल दूधी सर का या किसी का भी वन शॉट देख लूँ, जिससे मुझे डिटेल हो जाए और थोड़े बहुत PYQ करने आ जाता है, कि मैं इनको अप्रोच तो कर सकूँ, एटलीस्ट रीज़न तो पता हो मेरे पीछे का कि हाँ भाई कैसे सोल्व हो रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन भी देख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। द थिंग इज़ वो वाली चीज़ है। और बाकी मैंने पूरा एकदम ऐसा अच्छे से किया था, जिसमें डिटरमिनेंट के PYQ भी थे, नोट्स प्लस लेक्चर भी कर लिए थे। कल रिकॉर्डेड क्लास थी, वो तो थी नहीं, मैंने OC करना छोड़ दिया, तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट अल्कोहल फिनॉल से ज्वाइन करूँगा। और मैं उसके बीच में मेरे को दो तीन चीज़ें कंप्लीट भी करनी, जैसे DOC, आइसोमेरिज्म, और द थिंग इज़ आइसोमेरिज्म एंड जो हाइड्रोकार्बन से अपना, मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सही बताऊँ ना तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं खुद छोड़ना चाहता था, इवन मैंने अपने लास्ट एंड तक ट्राई किया। बट द थिंग इज़ यार, कि अगर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा और तुम्हारी ऊपर से जा रहे हो, तो बस तुम लेक्चर देख रहे हो मूर्त की तरह, ट्राई कर रहे हो तुम पूरे समझने की, तुम वापस रिवाइज कर रहे हो, नहीं आ रहा है फिर भी तुम्हें। मैं बहुत ट्राई करा, बहुत स्ट्रगल किया भाई उस चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में, हाइड्रोकार्बन्स में मैंने टाइम दिया, सब कुछ किया, बट तुम नहीं कर पा रहे हो ना अगर, तो तुम्हें उसे छोड़ना ज़्यादा बेटर रहना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा उसका वेटेज देखा, मैंने हल्का वेटेज कम हुआ है और मेरे को लग रहा भी है कि वो थोड़ा ज़्यादा काम का नहीं है। बट द थिंग इज़ कि बाद में तो काम आएगा, जैसे एल्कोहल फिनॉल्स वगैरह में भी काम आएगा वो चैप्टर। तो मेरे को कवर करना है वो चैप्टर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, पर मैं डायरेक्ट एल्कोहल फिनॉल से जुड़ूंगा ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुरंत की तुरंत वहीं से कंप्लीट कर लूँगा वो चीज़। और ज़्यादा लेक्चर का बैकलॉग नहीं है मेरा, 3 लेक्चर का बैकलॉग है। मतलब अगर मैं करना भी चाहूँगा ना तो 3 लेक्चर देखने हैं बस मुझे, डेट्स इट। मेरा होमवर्क भी करा है उसका पहले का, मेरा सारे लेक्चर भी देखे हुए। बट द थिंग जो मैं समझाना चाहता हूँ वो यही है ना कि यार, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझना है ना, सही में जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें समझना है, तुम 3-4 दिन से उस पर स्ट्रगल कर रहे हो, तुमने सब कुछ करके देखा, तुमने लेक्चर वापस देख के देखा, तुमने एक एक रिएक्शन खुद के हाथों से करके देखी, तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म समझा, तो समझ जाओ वो चीज़ें सही में जेन्युइनली हार्ड है। और तुम नहीं कर पा रहे हो, वो मेरे लिए हार्ड नहीं है भाई, सबके लिए हार्ड है वो चैप्टर इतना हार्ड है ना, मतलब इन द सेंस कि वो हार्ड नहीं है उतना, बट द थिंग इज़ उसकी रिएक्शन वगैरह, उसके मैकेनिज्म इतने सारे हैं, इतनी खिचड़ी बन जाती है कि तुम याद नहीं रख सकते हो एक टाइम पे। वही वाली बात है, करेंगे उसको, टाइम है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है टाइम। जो अभी के टाइम पे जो सही लगा मुझे वो मैंने किया, कि मैं अभी और सब्जेक्ट पे टाइम दे देता हूँ, उसको थोड़ा बाद में टाइम दे दूँगा। बाकी ऐसा नहीं किया मैंने कि पूरा तरीके से छोड़ दिया, मैं करूँगा, ऑर्गेनिक करूँगा। फिर मैंने मॉड्यूल्स लगाए भाई, मॉड्यूल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की है मैंने। कल मैंने फिजिक्स के मॉड्यूल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस निपटा दिए। तो मैथमेटिक्स में दिखा देता हूँ तुम्हें। मतलब सबसे पहले तो, अरे यार ये तो सॉल्यूशन क्यों खुल जाता है भाई, मतलब काहे, यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक निपटा दिए मैंने, 44 तक निपटा दिए। प्रबल जेई मेन लेवल करनी है आज प्रबल जेई मेन लेवल कंप्लीट कर देंगे पूरी। उसके अलावा जैसे केमिस्ट्री में दिखाता हूँ। केमिस्ट्री में तो मैंने नहीं किया था शायद, केमिस्ट्री में मैंने ये क्या नाम है, ये किया था सॉल्यूशंस वाला, ये तो पूरा कर ही दिया था पहले।
बाकी केमिस्ट्री में कुछ नहीं किया था, फिज़िक्स में ज़रूर किया था। फिज़िक्स में दिखा देता हूँ। उसमें फिज़िक्स में मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जेन्युइनली आई भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं भूल चुका हूँ, उसमें मेरे को जेन्युइनली दिक्कतें आई भाई। लाइक तुम कह सकते हो कि अगर तुम रिवाइज़ नहीं करोगे ना टाइम टू टाइम भाई, तो तुम्हें दिक्कत ज़रूर आने वाली है। लाइक भाई रिवाइज़ करते रहो टाइम टू टाइम भाई, सही में चीज़ें भाई बहुत फेडेड हो जाती है चीज़ें। बाकी तो यही था यार आज का अपडेट। और आज का कुछ ऐसा है कि मोल कॉन्सेप्ट HW+DB मॉड्यूल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs करने हैं, जो कि नॉर्मल होता है। आज लेक्चर्स नहीं है, तो मैं आज ट्राई करूँगा कि थोड़ा एक पढ़ सकूँ, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ। आज ट्राई करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स ले लें, मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में करके मैं आज ख़त्म करते हैं उसको भाई। चलो ये साइड में कर देंगे, पर उसको ख़त्म करेंगे आज यार, बहुत टाइम हो गया उसको, ठीक है। बाकी यार यही है, और तो कुछ अपडेट है नहीं मेरे को देने के लिए। बाकी हाँ यार, एक अपडेट था जो कि था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया V1 यार गाइज। लाइक कह सकते हैं भाई बहुत तानाशाह बन रहे थे, सब कुछ था, अपना अपना रिव्यू होता है, बट फाइनली वो हट चुका है। बाकी यही था यार, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते एज इट इज़, आप भी पढ़ने वाले बच्चे हो तो चलो। होप करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।